आसो ओम। सत्या प्रकाश स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते जी। प्रथम समोल्लास हमारा कल पूरा हो गया था, तो थोड़ी सी सारांश की चर्चा कर देते हैं कि क्या क्या हमने उसके अंदर पढ़ा। थोड़ा सा उसका पुनरावृत्ति हो जाएगी, अर्थात रिवीजन हो जाएगा। और सबसे पहले आप लोगों में से कोई अगर प्रथम समोल्लास के बारे में ऋषि ने जो परमात्मा के नामों की व्याख्या की है, उसके गुणों की व्याख्या की है, आप रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो इस बार के पढ़ने में क्या कुछ नया सीखा। क्योंकि कहते हैं कि ऋषि के सत्यार्थ प्रकाश को जितनी बार पढ़ो उसमें कुछ ना कुछ नया समझने को मिलता है। तो सबसे उत्तम तो ये रहेगा कि आप उसकी चर्चा करें कि इस बार के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने में ईश्वर के गुण और उसके नामों की व्याख्या के अंदर क्या कुछ नया समझने को मिला। तो आपका स्वागत है कि आप अपनी बात को रखें। हाँ जी, देखो जी, हम अगर चर्चा आपस में करते रहें, क्योंकि खाली मैं ही बोलता रहूं और आप सुनते रहेंगे तो समझने में कम आएगा। यदि आप भी अपने विचार साथ रखेंगे तो अन्य सभी जनों को कुछ नया समझने को और सुनने को मिलेगा। क्योंकि हम सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और ऋषि की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अर्थात हमने ग्रंथों का अध्ययन किया है, अनेक विद्वानों से सुना है। तो आप भी रखेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा मैंने तो रखना ही है। इसलिए आपका स्वागत है कि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कुछ भी समझ में आओ। एक पंक्ति बोलना चाहे एक पंक्ति भी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नहीं, चलो ठीक है, मैं रखता हूँ जी। तो सारांश के रूप में ऋषि ने जो प्रथम समोल्लास के अंदर परमात्मा के नामों की व्याख्या की, उसके अंदर सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो ऋषि ने समोल्लास के अंदर जो सबसे पहले पहले जहाँ शुरू किया है, अर्थात आदि के अंदर वेद के मंत्र की यहाँ पर व्याख्या की, वेद के मंत्र को रखा। उस मंत्र में परमात्मा के नामों का वर्णन है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक मंत्र के द्वारा एक प्रतिज्ञा की कि मैं इस ग्रंथ को जब शुरू कर रहा हूँ तो कहते हैं ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, अर्थात मैं ऋत ही बोलूंगा। ऋत अर्थात सत्य बोलूंगा, अर्थात यथार्थ जैसा जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसके बारे में, उन सिद्धांतों के बारे में मैं उसको यथार्थ रूप में रखूंगा। और दूसरा कहते हैं सत्यम वदिष्यामि, मैं जितना भी बोलूंगा अर्थात इसमें लेख करूंगा वह सत्य ही करूंगा। और वहां पर एक बात बताई थी कि ऋषि ने इसको सबसे अंतिम में सत्यार्थ प्रकाश के पूर्ण होने के बाद फिर इसी मंत्र को रखा था। और फिर वहां पर इसमें थोड़ा सा शब्द पाठ भिन्न है। वहां पर लिखा है कि मैंने सत्य ही बोला और मैंने रीति ही बोला, अर्थात यहाँ प्रतिज्ञा की थी और वहां पर अपनी बात को दोहराते हुए परमात्मा का धन्यवाद किया कि मैंने इस ग्रंथ के अंदर जो भी लिखा है वह सारा सत्य लिखा है और यथार्थ लिखा है। उसके बाद ऋषि ने यहाँ पर 100 नामों की व्याख्या लिखी है। परमात्मा के कुछ गुणों का वर्णन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, आपको भी थोड़ा पुनरावृत्ति हो जाएगी। परमात्मा के गुण, परमात्मा सर्व रक्षक है, सर्व व्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, सर्व आनंद प्रद है, सर्वेश्वर, सर्वहितैषी अर्थात सबके हित का चाहने वाला, सर्वदृष्टा, सर्वश्रोता, सर्वशक्तिमान और सृष्टि का करता है। अर्थात परमात्मा इन गुणों से युक्त है। उसके बाद सर्व संचालन करता था, पूरे संसार का संचालन परमात्मा करता है और संहार करता भी है, अर्थात सृष्टि में प्रलय करता भी परमात्मा है। हम ऐसा ना जाने कि जैसा पौराणिकों के अंदर क्या है, 3 देव प्रसिद्ध हैं, अर्थात एक संसार को बनाने वाला वो अलग, उसके बाद चलाने वाला अलग और उसके बाद
प्रलय करने वाला अलग, और उन्हीं नामों से और उन्हीं की अलग अलग मूर्तियों से वो पूजा जाता है। परंतु ऋषि कहते हैं कि वेद मत क्या है कि परमात्मा के गुण हैं, अर्थात वही परमात्मा इस संसार को उत्पन्न करता है, वही चलाता है, अर्थात उसका पालन करता है, और वही परमात्मा फिर जब समय पूरा हो जाता है तो इस सृष्टि का प्रलय करता भी वही है। तो कहते हैं संहार करता भी वही है, सर्व अंतर्यामी है, सुख स्वरूप है, सर्व गुण संपन्न है। मैं केवल शब्दों को पढ़ रहा हूँ क्योंकि इनकी व्याख्या हम पूरे समोल्लास के अंदर कर चुके हैं। फिर भी आप लोगों को उसके अंदर कहीं पर भी कोई संशय है तो उसके बाद आप रख सकते हैं। स्तुत्य है, अर्थात परमात्मा की ही स्तुति करने के, परमात्मा ही स्तुति के योग्य है, अर्थात परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना की जानी चाहिए, अन्यों की नहीं। ऋषि ने लिखा है कि अन्य की नहीं। ऐसा भी ना करें कि परमात्मा की भी कर लें और बोला जी जब कोई और आ जाए बोले चलो वो भी कर लेते हैं, इसमें हानि क्या है। परंतु आपको एक चीज बता देता हूँ कि परमात्मा के अलावा जब भी हम किसी चीज की स्तुति प्रार्थना उपासना या किसी अन्य प्रकार की कोई क्रिया उसको परमात्मा मानकर करते हैं, निश्चित जानो बहुत बड़ी हानि होती है, और उस हानि की चर्चा ऋषि यहाँ आगे समोल्लास में करेंगे। तो इसलिए लिखा है कि स्तुति किसकी करनी है, केवल परमात्मा ही की करनी है। ही शब्द का प्रयोग ऋषि ने किया है, और साथ साथ ये भी लिख दिया अन्य की नहीं। जबकि सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि अगर हम कहीं गाड़ी में भी जा रहे हैं तो जहां पर भी कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी आ जाए, अर्थात बस दिखना चाहिए कुछ ऐसा कि यहाँ लगता है कुछ है, बस सीधा सर झुका देते हैं, ये नहीं देखते कि वहां पर है क्या। तो इसलिए कहते हैं कि स्तुति के योग्य है, सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात परमात्मा इस संसार में सबसे श्रेष्ठ सत्ता है, सर्वमान्य है, सबका माता सबका पिता है, सबका राजा और गुरु है, सर्वथा स्वतंत्र है। अर्थात परमात्मा की सत्ता कैसी है, जो हमेशा स्वतंत्र है, अर्थात कहीं पर भी उसमें परतंत्रता नहीं है, कहीं भी वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, सर्वदा जागृत अवस्था में रहता है, अर्थात ना तो वो सोता है ना स्वप्न अवस्था में। तीन ही अवस्थाएं होती है, या तो स्वप्न में या जागृत में या निद्रा में, अर्थात परमात्मा ना निद्रा में होता है ना स्वप्न अवस्था में होता है, हमेशा जागृत अवस्था में होता है। और इसी गुण के कारण परमात्मा सब जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके कर्मों को पूरा पूरा जानता है, और इसी कारण सारे व्यवहार परमात्मा के अंदर होते हैं और सब व्यवहारों का आधार है। और उसके बाद लिखते हैं शांतिमय है, सबका मित्र है, शोक रहित है, रोग रहित है, ये भी है परमात्मा के अंदर, ना तो उसके अंदर कहीं दुख है और ना कोई क्लेश है, और किसी प्रकार का रोग आदि भी परमात्मा को नहीं होता, क्योंकि रोग किसके गुण हैं, शरीर के गुण हैं। आगे लिखते हैं वियोग रहित है, सर्वदा शुद्ध है, संपूर्ण है, निर्लिप्त है, निष्काम है, परमात्मा निर्भय और निश्चिंत है, न्यायकारी है। और इस न्यायकारी के साथ साथ ही परमात्मा का एक गुण है कि दयालु है। ये दयालु होना न्यायकारी होना लगभग एक जैसी बात है। निष्पाप और निर्विघ्न है, निर्लोभ है, अशरीरी है, अर्थात परमात्मा का भी शरीर धारण नहीं करता, अर्थात और परमात्मा का शरीर भी नहीं होता, धारण नहीं, शरीर होता ही नहीं है। अनुपम है, अपराजित है, अश्नाविरम है। अश्नाविरम कहते हैं कि जो नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, अर्थात परमात्मा ऐसा भी नहीं है जैसा आत्मा है। आत्मा का क्या गुण है कि वह शरीर धारण करता है, और जब ये शरीर धारण करता है तो ये नस नाड़ियों के बंधन में आ जाता है। तो कहते हैं परमात्मा ऐसा भी नहीं है, मनीषी है, पूर्ण धैर्यवान और अद्वितीय है। अद्वितीय की परिभाषा ऋषि ने बड़ी अच्छी वहां पर दी थी। अद्वितीय का अर्थ है कि परमात्मा जैसा कोई नहीं है, परंतु परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सत्ताएं तो हैं, जिसमें आत्मा और प्रकृति ये दोनों सत्ताएं भी आदि हैं और ये भी अनंत है, अर्थात इनका भी नाश नहीं होता। परंतु कहते हैं अद्वितीय का अर्थ है कि परमात्मा जैसा कोई नहीं है। और वहां शब्द प्रयोग किया था परमात्मा के लिए कि ना तो सजातीय, ना विजातीय, ना स्वगत, अर्थात तीनों तरीके से परमात्मा का दूसरा कोई नहीं है। कहते हैं परमात्मा हमेशा सबका सहायक है, सर्वदा दुख रहित और परम दयालु है, परम श्रद्धेय है, परम प्रिय और परम पूज्य है, पाप का नाशक है, प्राण प्रदाता, सर्व प्रसिद्ध है। और उसके बाद एक शब्द ऋषि परमात्मा के लिए प्रयोग किया था, वैश्वानर है, वेद ज्ञान प्रदाता है।
अर्थात परमात्मा हमें ज्ञान विज्ञान सिखाता है। और कैसे सिखाता है? वेद के द्वारा सिखाता है। वेद परमात्मा का दिया हुआ एक ज्ञान है जो मनुष्यों के लिए है और अविद्या से रहित है। परमात्मा प्राप्त करने योग्य है। ये एक साथ में ऋषि ने उसकी चर्चा की है कि परमात्मा कैसा है, प्राप्त करने योग्य है, अर्थात उसको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को कोई जान ही नहीं सकता, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करने योग्य है और हमारे जीवन का उद्देश्य भी है परमात्मा को प्रत्यक्ष करें, उसका साक्षात्कार करें और उसके बाद मुक्ति को प्राप्त करें। तो परमात्मा क्या है? जैसे न्यायकारी बताया था, तो उसके साथ साथ क्या है? दुष्टों को दंड देने वाला भी है, कल्याण का कर्ता विज्ञान स्वरूप है। और एक गुण और है, परमात्मा अति सूक्ष्म है। 3 पदार्थों में, जो 3 पदार्थ अनादि हैं, उनके अंदर परमात्मा सबसे स्थूल पदार्थ जड़ और उससे सूक्ष्म आवाज नहीं आ रही कोई। थोड़ा सा पीछे से शुरू कर देता हूँ। हाँ जी, तो परमात्मा अद्वितीय है, अर्थात परमात्मा से दूसरा कोई नहीं है। अर्थात दूसरा कोई नहीं का अर्थ वहां पर ऋषि ने सीधा सीधा बताया है, क्योंकि अन्य विद्वानों ने इस अर्थ का अनर्थ कर दिया। अद्वितीय का अर्थ है परमात्मा जैसा दूसरा कोई नहीं, परंतु अन्य सत्ताएं तो हैं, अर्थात ये प्रकृति और आत्मा, यह भी परमात्मा के साथ साथ कैसी है? अनादि है। अर्थात परमात्मा जैसी नहीं है, परमात्मा जैसी दूसरी सत्ता न होने के कारण यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया, अद्वितीय है। उसके बाद परमात्मा सर्वदा दुख रहित है, परम दयालु है और परम श्रद्धेय है, परम प्रिय और परम पूज्य है, पाप के नाशक करने वाला है, प्राण प्रदाता सर्व प्रसिद्ध है। और एक गुण और लिखा परमात्मा का, वैश्वानर है, अर्थात विश्व का नेता है, विश्व को चलाने वाला है, वेद ज्ञान प्रदाता है। परमात्मा ने वेद का ज्ञान हमें किस लिए दिया है? कि सारे ज्ञान विज्ञानों को समझने और समझाने के लिए परमात्मा ने वेद का ज्ञान हमें दिया है। तत् वेद ज्ञान प्रदाता कौन? परम पिता परमात्मा। और अविद्या से रहित है, अर्थात परमात्मा में अविद्या नाम का कोई गुण नहीं है। और परमात्मा कैसा है? प्राप्त करने योग्य है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और परमात्मा को प्राप्त किया भी जाना चाहिए। अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार हम कर सकते हैं। उसकी पूरी विधि है कि परमात्मा को कैसे पाया जाए, उसका साक्षात्कार कैसे किया जाए। और परमात्मा कैसा है? पहले जो बताया था कि परमात्मा दंड देने वाला है, अर्थात परमात्मा न्यायकारी है और न्यायकारी में जहाँ जहाँ उत्तम कर्म है उसके हिसाब से फल देता है, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके दुष्ट कर्मों में परमात्मा उनको दंड भी देने वाला है। सबका कल्याण करता और विज्ञान स्वरूप है। और एक गुण और परमात्मा का ऋषि ने लिखा था कि परमात्मा अति सूक्ष्म है, अर्थात अति सूक्ष्म किस लिए लिखा? कि तीनों पदार्थों में, जड़, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, जड़ सबसे स्थूल, उससे स्थूल फिर उससे सूक्ष्म आत्मा और उससे सूक्ष्म प्रकृति, उससे सूक्ष्म परमात्मा, अर्थात सबसे स्थूल रूप में प्रकृति, उससे सूक्ष्म आत्मा और उससे सूक्ष्म परमात्मा। इसीलिए परमात्मा को अति सूक्ष्म कहा है और इसी गुण के कारण परमात्मा पूरे संसार में व्यापक है, जिसको हम कहते हैं कण कण में व्यापक है। तो ये क्योंकि कोई भी सूक्ष्म अपने से स्थूल वस्तु के अंदर आ सकती है, तो इसीलिए परमात्मा अति सूक्ष्म है, प्रकाश स्वरूप और अविनाशी है। तो इस तरह के कुछ गुणों की चर्चा हमने यहाँ पर की और ये सारे के सारे गुणों की व्याख्या ऋषि ने अपने प्रथम समोल्लास के अंदर किया था। और कुछ सिद्धांत ऋषि ने यहाँ पर हमें प्रथम समोल्लास के अंदर दिए थे, उनकी भी मैं थोड़ी सी व्याख्या कर दूं। ऋषि ने समोल्लास के आरंभ में कहा था कि परमपिता परमात्मा के असंख्य नाम है, क्योंकि उसके असंख्य गुण हैं और उन गुणों के कारण ही परमात्मा के असंख्य नाम हैं। परंतु ओम वह परमात्मा का मुख्य नाम है, बाकी सारे नाम
परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार हैं, तो इसलिए परमात्मा का निज नाम ओम और बाकी नाम गौणिक हैं। और इसके अंदर एक साथ साथ है कि परमात्मा के लिखते हैं कि दो शब्द परमात्मा के लिए नाम में प्रयोग हुए थे, एक ब्रह्म और एक ब्रह्मा। और सामान्यतः हम ये समझते हैं ब्रह्म और ब्रह्मा एक ही है, परंतु ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। अलग अलग गुणों के कारण इन दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया है नाम के लिए। ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापक होने के कारण, अर्थात संसार के अंदर परमात्मा पूरे संसार में व्यापक है, इसलिए परमात्मा का नाम ब्रह्म। और ब्रह्मा इस संसार को उत्पन्न करने वाला, इस संसार को बनाने वाला है, इसलिए उससे परमात्मा का नाम ब्रह्मा है। अब जितने भी नामों की व्याख्या ऋषि ने यहाँ पर की है, और उसके अलावा जो अन्य नाम है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत ऋषि ने दिया है यहाँ पर कि उन नामों से अन्य वस्तुएं भी संसार में उपलब्ध है। अर्थात कि जितने भी नाम यहाँ पर परमात्मा के दिए गए, उन नामों से अन्य पदार्थ भी हैं। जैसे ऋषि ने उदाहरण दिया था सैंधव का, अर्थात सैंधव से घोड़े का भी नाम है और लवण अर्थात नमक का भी नाम है। तो इसलिए जो जो प्रकरण होते हैं, उन्हीं प्रकरणों के अनुसार यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। और उस सिद्धांत के अंदर ये ऋषि ने बताया था कि जहाँ पर उस शब्द के साथ यदि विशेषण परमात्मा के लगे हों, अर्थात स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसकी सर्वज्ञता, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि यदि विशेषण लगे हुए हैं, तो उस शब्द से समझना चाहिए कि यह परमात्मा के लिए आया है। और यदि जहाँ पर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, अल्पज्ञा भी विशेषण लगे हों, अर्थात उस शब्द के साथ इन सब चीजों की चर्चा हो, तो उसका अर्थ है कि वह किसके लिए आया है, फिर आत्मा के लिए आया है। जैसे एक शब्द है पुरुष, अब ये पुरुष शब्द वेदों में दोनों के लिए है, परमात्मा के लिए भी और आत्मा के लिए भी। तो इसलिए अब पुरुष के साथ उससे हम आत्मा का ग्रहण करें या परमात्मा का, यह निश्चय करेंगे कि वहां पर किस चीज की बात चल रही है, संदर्भ क्या चल रहा है, उसके साथ विशेषण क्या लगा है। यदि परमात्मा के गुण उसके साथ लगे हैं तो उससे परमात्मा का ग्रहण, और यदि आत्मा के लगे हैं तो उसके साथ आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। फिर आगे लिखा है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि स्तुति, प्रार्थना और उपासना केवल परमात्मा की ही की जानी चाहिए, अन्यों की नहीं। और इसी सिद्धांत को न जानने, न मानने के कारण हमने अनेक प्रकार के अनर्थ किए हैं। अर्थात हम किसी को भी पूज देते हैं, ये नहीं सोचते कि परमात्मा है भी या नहीं, परमात्मा के गुण इस वस्तु में है या नहीं, और फिर कहते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, जिसे अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बताएंगे कि यदि परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की भी उपासना की जाती है, स्तुति और प्रार्थना की जाती है, कैसे, परमात्मा मानकर, अर्थात परमात्मा मानकर स्तुति, प्रार्थना, उपासना ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ की जाती है, तो व्यक्ति बहुत बड़ा पाप कर जाता है। और पाप रूप का फल आपको पता है कि पाप का फल परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। इसलिए स्तुति, प्रार्थना, उपासना केवल परमात्मा की जानी चाहिए, अन्यों की नहीं। और उसके बाद ऋषि ने जितने भी यहाँ पर नाम परमात्मा के दिए हैं, आप उनका ध्यान अगर करें तो वो सारे वो नाम हैं जिनको सामान्यतः समाज के अंदर अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। जैसे इंद्र है, विष्णु है, शिव है, ये सारी की सारी अनेक प्रकार की आकृतियां बनाकर, अलग अलग आकृतियां बनाकर अलग अलग पूजे जाते हैं। और उन लोगों के अपने अपने कहते हैं ग्रुप बने हुए हैं। बोला मैं कौन, बोला जी हम तो विष्णु को मानने वाले हैं, वैष्णव हैं, हम शिव को नहीं पूजते। शिव मानने वाले कहते हैं हम शैव हैं, अर्थात शिव की पूजा करते हैं, उसी को भगवान मानते हैं। तो इस तरीके से जैसा कि कहा भी जाता है कि कितने देवी देवता हैं, बोला 33 करोड़। ये संख्या गलत तो हो सकती है, परंतु इसके अंदर ये बात तो है कि अनेक तरह के देवी देवता और रूपों को मानकर परमात्मा की पूजा की जाती है, जो एक बहुत बड़ा अनर्थ है। तो ऋषि ने उन्हीं शब्दों की जिससे सब लोगों ने अनेक देवी देवता बना रखे हैं, उनकी यहाँ पर व्याख्या की है कि ये अलग नहीं है, परमात्मा के नाम हैं और गौणिक नाम है। परमात्मा के गुण
क्रम स्वभावों के अनुसार हैं। इसीलिए जैसे बताया था कि इंद्र जिसको देवता मानकर पूजते हैं, परम ऐश्वर्यशाली होने के कारण ये परमात्मा का नाम है। और इसी तरह से विष्णु, क्योंकि परमात्मा पूरे संसार में व्यापक है, इसीलिए उसका नाम विष्णु है। तो इस तरह ऋषि ने सारे नामों की उन्हीं की व्याख्या की और अंतिम में ये लिखा था कि परमात्मा के असंख्य नाम हैं जिनको हम कहाँ पर पा सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं। कहते हैं वेद आदि शास्त्रों के अंदर उनको पूरा का पूरा जाना जा सकता है। आगे ऋषि वेदों परमात्मा के नामों को रखते रखते एक सिद्धांत और बता कर गए। कहते हैं कि ये जो संसार में दुख है, जो मनुष्य दुखी होता है, बोले ये 3 प्रकार का होता है, अर्थात आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। और संसार में जन्म लेने पर ये दुख हमें मिलते ही मिलते हैं। इनके कारण कुछ के हम खुद होते हैं, कुछ के दूसरे प्राणी होते हैं और कुछ इस जड़ प्रकृति से हमें दुख मिलता है। इन दुखों से बचने का प्रयास हमें करना चाहिए। और पूर्ण रूप से कैसे बचा जा सकता है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, तभी इन दुखों से बच सकते हैं। एक नाम की ऋषि ने और चर्चा की थी, कुबेर। कुबेर को सामान्यतः हम कैसे जानते हैं? बोला जी संसार के जितना भी धन है वो सारा किसके पास है? बोला जी कुबेर महाराज के पास है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पर ऋषि ने परमात्मा के इस नाम की चर्चा करते हुए लिखा था कि जो इस संसार में व्यापक होने के कारण इस पूरे संसार को आच्छादित कर रहा था, ढके हुए है। जितना बड़ा ये संसार है उससे ज्यादा फैलाव परमात्मा का है। परमात्मा ने उस सब संसार को ढका हुआ है। इस गुण के कारण परमात्मा का नाम कुबेर है। और आगे एक नाम और ऋषि ने लिखा था, नारायण। मैं यहाँ पर केवल कुछ नामों की चर्चा कर रहा हूँ। नारायण, इस नारायण का प्रयोग भी ये काफी हमारे जो साधु महात्मा, जिनको प्रसिद्ध साधु महात्मा है, जो गेरुए वस्त्र पहन कर घूमते हैं, नारायण नारायण करते, बोले क्या कर रहे हो? बोले जी हम तो भगवान का, नारायण की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। वो जानते भी नहीं कि नारायण किस लिए परमात्मा को कहा जाता है। तो कहते हैं कि जो जीवों में, क्योंकि नारायण शब्द की ऋषि ने वहां पर चर्चा की थी कि नर और जो जड़ और चेतन दोनों वस्तुओं में जो व्यापक है, अर्थात जिसके अयन है, अर्थात परमात्मा कहाँ रहता है? बोला पूरे जड़ जगत में रहता है और आत्माओं के अंदर व्यापक है। इसलिए परमात्मा को नारायण कहा जाता है। अर्थात यह परमात्मा के रहने के स्थान होने के कारण परमात्मा को नारायण कहा है। और उसके बाद एक, जब हमने नामों की चर्चा वहां पर ऋषि कर रहे थे, तो इन ग्रहों के नाम से जितने भी नक्षत्र हैं उसमें से कुछ विशेष नक्षत्रों के नाम से भी परमात्मा के नाम है, परंतु अज्ञानता के कारण उन नक्षत्रों को ही पूजना शुरू कर दिया, जबकि वो नक्षत्र परमात्मा के नाम पर थे। और ऋषि ने इसीलिए सिद्धांत बताया था कि जो परमात्मा के नाम है उन्हीं नामों से संसार के अंदर अन्य पदार्थों के भी नाम है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो गया कि जो अन्य पदार्थों के नाम है वो परमात्मा हो गए, अर्थात परमात्मा की सत्ता अलग और उन पदार्थों का अलग, चाहे दोनों के नाम, दोनों की संज्ञा एक जैसी हो। और वहां पर क्या किया इन्होंने? अज्ञानता के कारण जितने भी नक्षत्र हैं उनको परमात्मा जानकर पूजना शुरू कर दिया। और ऋषि ने उनकी सबकी व्याख्या की है, जिसके अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब नामों की व्याख्या की है, क्योंकि इन्हीं के बारे में बहुत ज्यादा संशय समाज के अंदर है। और उसके बाद देवी के बारे में भी, देवियों की पूजा बहुत होती है। तो यहाँ पर ऋषि ने लिखा है कि परमात्मा के नाम देवी के भी हैं, उनके अंदर श्री, लक्ष्मी और सरस्वती, उनकी ऋषि ने व्याख्या की है कि ये किस कारण से है। और एक और सिद्धांत ऋषि ने इसके अंदर बताया है कि परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। क्योंकि लोग क्या जानते हैं कि परमात्मा का सगुण रूप अलग और निर्गुण रूप अलग। ऋषि कहते हैं ऐसा नहीं है। परमात्मा में जो गुण हैं उनके कारण परमात्मा को सगुण कहा जाता है, और जो गुण परमात्मा में नहीं है उसके कारण परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है। और फिर साथ साथ एक सिद्धांत बता दिया कि परमात्मा ही नहीं, जितने भी पदार्थ संसार के अंदर हैं
वो अपने गुणों के कारण सगुण, और जो गुण उनमें नहीं है उनके कारण वो निर्गुण कहते हैं। अर्थात चाहे वो जड़ पदार्थ हैं, चाहे वो चेतन है, सबके अंदर कुछ गुण हैं और कुछ गुण उनमें नहीं है। तो इसलिए सगुण और निर्गुण की परिभाषा ऋषि ने यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े विस्तार से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया था। और उसके बाद ऋषि ने 3 नामों की चर्चा अंतिम में की थी सत्यार्थ प्रकाश में। महादेव, शंकर और शिव, यह एक ही व्यक्ति के नाम से इसको पूजा जाता है, परंतु ऋषि कहते हैं कि नहीं, ये परमात्मा के 3 नाम हैं, तीनों के अलग अलग गुण हैं, उसके कारण एक ही परमात्मा के ये नाम है। अर्थात जिस शंकर को पूजा जाता है वो शंकर एक कहीं का राजा हो सकता है, किसी स्थान पर रहने वाला, और वो जन्म भी लिया होगा, मृत्यु को प्राप्त हुए एक राजा हो सकता है, एक योगी हो सकता है, परंतु वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये परमात्मा के नाम है, और परमात्मा के इन गुणों के कारण परमात्मा का नाम शिव भी है, शंकर भी है और महादेव भी है। उसके साथ साथ जो बताया गया कि परमात्मा कैसा है, जानने योग्य है, अर्थात परमात्मा को जाना जा सकता है। और ऋषि ने वहां पर लिखा है कि परमात्मा को जाना कैसे जा सकता है, कहते हैं कि समाधिस्थ बुद्धि से जाना जा सकता है। अर्थात सामान्य व्यक्ति परमात्मा को नहीं जान सकता, उसको अष्टांग योग का अभ्यास करना पड़ेगा। समाधि में जाने के बाद परमात्मा का प्रत्यक्ष इसी जीवन में कर सकता है, और उसके बाद मुक्ति पाने के पश्चात वह परमात्मा के सानिध्य में आनंद को प्राप्त करता है। परंतु लिखा है कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा को ना जाना जाए, अर्थात ऐसी सत्ता नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते, जान नहीं सकते। कहते हुए परमात्मा जानने के योग्य है। और फिर एक साथ एक शब्द और लिखा था कि परमात्मा सब में है और सब परमात्मा में है। अर्थात परमात्मा का विस्तार इतना है कि यह पूरा जगत परमात्मा के अंदर है। और उसके बाद लिखा है कि परमात्मा इन सब को आच्छादित भी कर रहा है और सब परमात्मा में है, अर्थात कि पूरा संसार परमात्मा के अंदर है। वहाँ हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग किया गया। और उसके बाद ये बताया कि परमात्मा की सत्ता है, अर्थात परमात्मा कोई काल्पनिक नहीं है। जैसा कि इस संसार के अंदर काफी लोग कहते हैं कि परमात्मा क्या है, बोला ये कुछ नहीं है, कल्पना है, लोगों को डराने के लिए बना रखा है कि ताकि लोग सही रास्ते पर चलते रहें, परंतु परमात्मा नाम की सत्ता नहीं है। ऋषि कहते हैं परमात्मा नाम की सत्ता इस संसार में है, और वह ही इस संसार को बनाने, चलाने और इसका प्रलय करने वाला है। और उसी के गुणों की चर्चा ऋषि ने यहाँ पर की है। और अंतिम में एक दो और बताता चलते हैं। ऋषि ने यहाँ पर लिखा है कि परमात्मा दुष्टों को छोड़ने वाला है। छोड़ना अर्थात परमात्मा क्या करता है, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो आनंद और उत्साह अंदर से परमात्मा की प्रेरणा से प्राप्त होता है। और यदि हम कोई दुष्ट कार्य करें, पाप कर्म करते हैं, तो वहाँ पर भय, शंका, लज्जा, जिसकी चर्चा अनेक जगह सत्यार्थ प्रकाश में की गई है, वो होती है। परंतु कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार दुष्टता करता है, बार बार गलत कार्य करता है, तो कहते हैं कि परमात्मा उसे छोड़ देता है। तो छोड़ कैसे देता है, अर्थात उसको यह प्रेरणा देनी बंद कर देता है। और यह प्रैक्टिकल आप भी करके देख सकते हैं कि संसार के अंदर जो दुष्ट लोग हैं उनको परमात्मा की तरफ से ऐसी प्रेरणा नहीं आती, और वह दुष्टता करते चले जाते हैं, और वह उसका पाप रूप कर्म का फल परमात्मा द्वारा भोगते हैं। और वहाँ पर इस ऋषि ने परमात्मा का एक नाम रुद्र लिखा है, अर्थात वह रुलाने वाला है। किसको रुलाने वाला है, वो ऐसे ही दुष्ट व्यक्तियों को रुलाने वाला है जिनको परमात्मा छोड़ देता है, उनको प्रेरणा देनी बंद कर देता है, और वह दुष्ट कर्म करते चले जाते हैं। और उसके बाद परमात्मा कहता है ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है। यह भी एक बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया है कि परमात्मा क्या करता है, ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक, अर्थात हम जो कर्म करते हैं परमात्मा उनको ग्रहण करता है। तो इस तरह ग्रहण करना अर्थात हम कर्म करते जाते हैं, वो परमात्मा के ज्ञान में बने रहते हैं। हम कर्म करके भूल जाते हैं, हमें कर्म याद नहीं रहते, अर्थात कुछ समय तक याद रहते हैं, परंतु वो परमात्मा के ज्ञान में बने रहते हैं। और कब तक, जब तक उनका फल नहीं मिल जाता। अर्थात हम जो जो कर्म करते हैं परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार हम उनको
हमें उनका फल परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह कुछ बातें जो प्रथम समूलात के अंदर ऋषि ने मुख्यतः लिखी थी, उसका हमने यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा की सारांश रूप में। और आगे हम दूसरा समूलात का आरंभ करेंगे। इनके बारे में आपकी कोई शंका हो, कोई आप पूछना चाहें, आप सभी का स्वागत है। 1 मिनट के लिए सिर्फ विराम करेंगे, होल्ड करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।